हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैंने एक छोटा सा पोल किया था, तो उसमें मैंने डाला था कि अलजेब्रा रेशो प्रोपोर्शन क्या करवाऊं। तो बच्चों ने कहा कि रेशो एंड प्रोपोर्शन करा दीजिए। तो बस इसकी वीडियो में लेकर आपके साथ आ गया हूँ। तो एक छोटी सी लाइन से शुरुआत करते हैं कि अगर पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगें, अगर पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगें तो समझ जाना जीत का जुनून सर पर सवार है। ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही बात कही है, और ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस भी किया है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो रात को 9-10 बजे अगर मैं पढ़ने बैठता था तो 3-4 बजे तक कभी भाई कभी कभी पता नहीं चलता था। तो बस यही है आपका, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बन चुका है और आपका पढ़ाई में मन लगने लगा है तो समझ जाना मंजिल बहुत करीब है, और बस जीत आपकी तय है। ठीक है। तो इस प्यारी सी लाइन से शुरुआत करते हैं और अब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, आपका बैंक का एग्जाम है, आपका रेलवे का एग्जाम है, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, कोई सा भी आपका एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक की ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। तो रेशो बिल्कुल शुरुआत करेंगे आसानी से। अब देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा भाई। ठीक है। रेशो क्या होता है? रेशो एक तरीके से कंपैरिजन होता है किसी भी ऐसी चीज़ों का जिसकी यूनिट क्या रही हो सेम। हम नंबर्स में लेके चलते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 3:7, ठीक है, 3:7, दो तीन चीज होती है रेशो का मतलब, सारी डेफिनेशन बताऊंगा। तो 3:7 का मतलब क्या है? ये अनुपात है इनके बीच का, कोई भी दो क्वांटिटी रही होगी उनका रेशो। ठीक है। ये किलोग्राम किलोग्राम का भी रेशो हो सकता है, लीटर लीटर, है ना। सेम यूनिट में क्या हो सकता है आपका? कंपैरिजन हो सकता है। अब जो आपका रेशो होता है उसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है भाई? ये रेशो है, यानी कि ये 3x है और ये आपका 7x है। यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 7 × 2, 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो साथ में भी किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 4 की। तो अनुपात हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। ये संख्याएं कुछ भी हो सकती है, 6 और 14 भी हो सकती थी ये संख्या आपकी 9 और 21 भी हो सकती थी, लेकिन जो रेशो रहेगा इनके बीच का, जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा? 3:7। अब इस रेशो का मतलब है क्या? बार बार हम कह रहे हैं कि रेशो ये रहेगा। देखो, जो रेशो की डेफिनेशन है, जो अनुपात की डेफिनेशन है, वो क्या है कि अगर आप किसी भी दो नंबर में क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो, व्हेन यू कंपेयर टू नंबर्स। और फिर अगर आप उसको क्या करते हो, मतलब बिल्कुल काटने के बाद डिवाइड करते हो अगर किसी नंबर से, तो जब वो कट पिट जाती है उसके बाद वो ऐसे नंबर बच जाते हैं लास्ट में आके कि उसके बाद वो नहीं कटने वाले हैं, तो वो ही उस संख्या का क्या होती है मेरे प्यारे भाई? रेशो होती है। ठीक है। जब आप उसको किसी भी नंबर से क्या करते हो? डिवाइड करते हो और उस स्टेज पर आ जाते हो कि उसके बाद वो दोनों डिजिट्स किसी भी नंबर से नहीं कट रही है, तो वो ही जो आपका है उसे हम क्या कहेंगे? रेशो। ठीक है। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन इज नोन एज रेशो। तो किसी भी भिन्न का सबसे जो सरल जो आपका रूप दिखेगा आपको, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। इस 3:7 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 3/7। ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? इसको हमने क्या कहा? अनुपात कहा। आई बात समझ में? अब क्या होगा? जैसे मैं कह सकता हूँ भाई, कोई भी नंबर है आपका, ले लो 21:33। ठीक है, ये है आपका। तो अब मुझे इसका रेशो बताना है, तो आप क्या करोगे? इसे 3 से काटोगे, 3 7 जा 21, और 3 से 11 बार, यानी कि जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 7:11। तो जो अनुपात है इन दोनों संख्याओं का वो हमेशा क्या रहेगा? 7:11 रहेगा। आई बात समझ में? चलो, इतनी बात सभी को क्लियर है? डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अगर मान लो हमारा रेशो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, या फिर आपका पॉइंटों में है, डेसिमल में है। जैसे मैं लिखता हूँ, मान लो 0.52 रेशो 0.40। अगर मान लो मुझे कोई ऐसे अनुपात दे दिया गया, तो जो अगर वो ऐसे देता है, इसमें आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट को हटा देंगे और डायरेक्ट आपकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। और ऐसे ही फ्रैक्शन के साथ होता है। अगर आपके पास किसी भी दो नंबर, दो भिन्न फ्रैक्शन का अनुपात आपको दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है? उसको सिंपल फॉर्म में क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। तो देखो, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटने के बाद ये क्या हो गया? 52 40।
ठीक है, रेशो पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो का मतलब ही क्या है, अनुपात, वो हमेशा उस अनुपात में रहेगा। 2 से ये 4 से कट जाएगा 13 बार, और ये 4 से जाएगा 10 बार, यानी कि इनके बीच में जो एक्चुअल में अनुपात है वो कितना है भाई, 13:10। सॉरी, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो आप कभी भी देखोगे अगर क्या है आपका पॉइंट में है कोई भी रेशो, तो उसको आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि मान लो मुझे क्या दे दिया, 2 अनुपात दे रखे हैं, जो किस में दे रखे हैं, आपके फ्रैक्शन में आपको क्या है, दे दिए गए, भिन्न भिन्न में क्या दे दिए गए, अनुपात दे दिया गया। तो आपको क्या करना होगा, कभी भी जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखेगा रेशो, तो आप क्या करेंगे, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे भाई, देखो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में किस वजह से है, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या है, 7 और 4 है। अगर ये बटे में 7 और 4 ही ना रहे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी सिंपल रेशो में आ जाएगी, इंटीजर में आ जाएगी डायरेक्ट। तो अब 7 और 4 को हटाना है, तो 7 और 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो भी आपका डेनोमिनेटर होगा, ठीक है, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, हर, इसका क्या लेंगे भाई हम, एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, और इसके एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 28। तो हम इन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से। अब देखो 7 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 दिया, यानी कि जो इनके बीच में एक्चुअल में अनुपात है वो कितना है भाई, 8:1। आई बात समझ में, डायरेक्ट तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी रेशो लिख सकते हो। देखो 4 दूनी 8, 7 21। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा नंबर होंगे फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे मान लो 1/5, 2/3 और 3/10। ठीक है, जैसे ये है, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, तुम्हें डेनोमिनेटर हर हटाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, जो भी आपका हर है उसके एलसीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 आ गया, तो 5 से कितनी बार गया भाई, 6 बार, 3 से कितनी बार, 10, 10 दूनी 20, 10 से 3 बार, 3 3, यानी कि 6:20:9 हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। आई होप सभी को क्लियर है बात। तो जब भी आपका फ्रैक्शन में रेशो आएगा, तो उसको क्या करना है, आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर कर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 3 4 5 का एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 चौके 60, 60 आ जाएगा। 3 से कितनी बार गया, 20 बार, 20 दूनी 40, 4 से कितनी बार, 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, 5 से कितनी बार, 12 बार, 12 चौक 48। तो 40 45 48 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, अगर आपका डेसिमल में है, ठीक है, दशमलव में है, या फिर आपका भिन्न की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सभी को। देखो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, इनको स्टार्टिंग से समझते हुए चलना, आगे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आओ, अब इतनी बात क्लियर सभी को, तो देखो आगे, अब क्या करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये हमें रेशो दे दिया गया, किसी दो नंबर का रेशो दे दिया गया, 2:3। ठीक है, और हमें क्या कहा गया भाई, B/C दे दिया गया। ये कितना बता दिया हमें, 4:5। तो आपसे क्या पूछेगा वो, A/B/C पूछेगा। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तुम्हें हर एक चैप्टर में काम आएगा। ये तुम्हारा मिक्सचर एलिगेशन हो, या फिर तुम्हारा कोई भी चैप्टर मान लो, ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कहीं ना कहीं इन रेशो की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट लॉस, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको दो रेशो क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करके उन्हें एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझें। पहले मैं बेसिक बताता हूँ बिल्कुल, फिर तरीका सीखेंगे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ A/B की, तो A/B कितना दे रखा है, 2:3। इसका मतलब क्या है, यहाँ समझ सकते हैं कि भाई A की वैल्यू कितनी होगी, 2, और B की वैल्यू कितनी होगी, 3। यही समझ सकते हैं डायरेक्ट, अगर समझना चाह रहे हैं। ये तो रेशो है, नंबर तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्या है। ठीक है, बी और सी का रेशो दिया, बी कितना दे दिया, 4, सी कितना दे दिया, 5। अब देखो एक कॉमन चीज है हमारे पास, बी। बी यहाँ पे तो कितना हो रहा है भाई, 3, और बी यहाँ पे कितना हो रहा है, 4। लेकिन बी क्या होना चाहिए था भाई, इक्वल होना चाहिए था। बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बी तो चाहे वहां पे हो चाहे यहाँ पे हो, दोनों जगह क्या होगा, इक्वल ही होगा ना।
क्योंकि बी की तो कोई फिक्स वैल्यू रही होगी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब जब मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और बी और सी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब देखो बी दोनों जगह इक्वल है, यानी कि अब बात आपकी बन चुकी है, तो ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, बी की वैल्यू कितनी आ गई 12, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि जो ए बी सी का रेशियो है वो कितना आएगा, 8 12 15। क्लियर है बात सभी को। अब देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है। डायरेक्ट ट्रिक क्या, ए और बी के नीचे लिख लो 2:3, और बी और सी के नीचे लिख लो 4:5। आई बात समझ में। अब ए बी सी निकालना है, तो देखो जो ए निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 4 दूनी कितना 8। ठीक है भाई। बी निकालना है तो बी के नीचे 3, 3 की मल्टीप्लाई करो 4 में, 3 चौक 12। सी निकालना है तो 3 की मल्टीप्लाई करो इस 5 में, 5 दिए 15, तो 8 12 15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप टाइम लगा सकते हैं तो, ये देखो ये यहाँ पे खाली जगह बचती है, एक जगह यहाँ पे खाली बचती है, तो जो इससे पहले है इसके बाद में लिखा होता है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इससे पहले क्या है 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, इसके बाद में क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4, और फिर आपस में कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। तो यही मैंने देखो यहाँ किया था, क्योंकि ये 4 यहाँ पे आता, इसलिए इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी, यहाँ 8 लिख दिया, 3 की देखो 4 में होगी 12। अब देखो ये 3 यहाँ पे आया ना, तो मैंने इस 3 की मल्टीप्लाई इसलिए इधर 5 में करी थी, तो 8 12 15 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हारे टिप्स पर होनी चाहिए। अब देखो 3 वाला है तो आसानी से तुम कर लोगे, लेकिन अगर मान लो 4 वाला आ गया, फिर कैसे करेंगे। अगर मान लो A/B दे दिया 1:2, B/C आपको दे दिया मान लेते हैं 1:3, C/D दे दिया आपको 2:1। ठीक है, ये दे दिया, और आपसे पूछ ले बताओ A/B/C/D क्या हो। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पे लिखो 1 2, बी और सी के नीचे लिखो क्या 1 3, सी और डी के नीचे लिखो क्या भाई 2 और 1। ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, यहाँ तो आ जाएगा 2। बी की बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे मल्टीप्लाई चलेगी। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहा होगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर देखो यहाँ पे 2 रहा होगा, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तो ये ऐसे डायरेक्ट आपका आ गया होगा। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, करने की कोई भी बात नहीं है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं। 1:2, ये 1:3 था आपका, और ये 2:1। देखो यहाँ पे 2 जगह खाली बचती है, यहाँ पे 1 और 1 जगह यहाँ पे, और 2 जगह यहाँ पे खाली बचती है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी जगह खाली बच रही है उससे पहले जो भी लिखा है वो आप सीधा यहाँ पर लिख दो। तो 2 लिखा हुआ था तो दोनों जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इससे पहले क्या है, इसके बाद में 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इससे पहले क्या था 3, तो यहाँ क्या लिख दोगे 3। और इससे पहले 2 जगह खाली है, यहाँ पे क्या है 2, तो हर जगह दोनों जगह क्या कर दोगे 2, आपस में कर दो मल्टीप्लाई सबकी, 2 2 2 जा 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6। तो देखो वही सेम चीज़ आ गई यहाँ से। आ रही है बात समझ में। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसकी इसमें करी और फिर इसमें करी, तो ये तो क्या आ गया ए आ गया। बी निकालने की बारी आई, तो बी की 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4 ऐसे। फिर सी निकालने की बारी आई तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 ऐसे। फिर ये 2 ही रहा होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 रहा होगा, तो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आप इसको अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ऐसे लिख के भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, देखो A/B 3:5, B/C 1:2, C/D 2:1, और D/E 3:। ठीक है। अब लो हमने 5 ले लिए इस बार, A B C D। ठीक है, तो बस लिखते जाओ एक बार, ये 3 5 था, ये 1 2 है, ये 2 1 है, और ये 3 2 है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यहाँ तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 18। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 तिया 30, यहाँ कितना आ जाएगा 30। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। फिर देखो डी में 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 तिया 30। ठीक है। ई में 5 दूनी 10, 10 एकम 10, और 10 दूनी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको कैसे हमने मल्टीप्लाई करी है। जैसे 3 5 है,
ये 1 2 है, ये 2 1 है, और ये 3 2। देखो यहाँ पे 3 जगह खाली है, यहाँ पे 2, एक इससे पहले, ये 2, ये 1 और यहाँ पे 3। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ हर जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों जगह पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ तीनों जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि जो बाद में लिखा रहता है वो लिख देते हैं, और फिर जो उसके बाद उससे पहले लिखा रहता है वो बाद में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, दूनी 20 तिया 60, और 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 दूनी 10, 10 दूनी 30। आई बात समझ में? तो देखो इतना आसान है, फटाफट हम इस रेशो को लिख सकते हैं, और ये आगे फर्दर कटेगा तो इसको आप काट भी सकते हैं। देखो ये 2 से एक बार और कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तरीका होगा ऐसा कुछ रेशो आपका निकालने का। वैसे जनरली पेपर में 3 या 4 मैक्सिमम रेशो तक पूछता है, उससे आगे आपका नहीं पूछता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है, अगर मान लो तुम्हारे से फर्स्ट और लास्ट का रेशो पूछ लिया जाए, इसका रेशो पूछ लिया जाए फर्स्ट और लास्ट का, पहले वाले का और सबसे आखिरी वाले का, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे अगर मान लो मैं इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए रेशो डी आ जाएगा सबके आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो बस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, यानी कि 2:6, यानी कि 1:3 हमारा क्या होगा आंसर। तो देख सकते हो तुम ए रेशो डी, ए की वैल्यू 2 आ रही थी और डी की कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी। क्लियर है बात सभी को? अब यहाँ पे देखो, अगर ए रेशो ई निकालना है, पहला और आखिरी का अनुपात अगर निकालना है, तो डायरेक्ट भाई जो भी सारी सीरीज में वैल्यू लिखी है उनकी आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 थिया 18, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 18:20, यानी कि 9:10 मेरा क्या होगा, ए रेशो ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलें आगे। तो ये बेसिक बेसिक सी कैलकुलेशन होगी जो तुम्हें पक्का पता होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका, अगर मैं लिखता हूँ a/3, b/4, c/5, और आपसे मैं पूछ लेता हूँ बताओ a रेशो b रेशो c क्या हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो वगैरह सब ओके चल रही है क्या? ठीक है, सब फाइन है, आवाज़ भी ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बताओ a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c का मुझे आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। तो कैसे करेंगे बताओ? देखो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 3:4:5, जो इसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है वही उन सब की आंसर है। ठीक है, कैसे करा? देखो ये सब बराबर है भाई, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ये सब क्या है, इक्वल है। तो इक्वल कैसे है, एक मिनट, इक्वल है तो इक्वल यानी किसी ना किसी के इक्वल होंगे। अब हमें नहीं पता था किसके इक्वल है, तो हमने मान लिया कि के इक्वल है। हम मान सकते हैं के कांस्टेंट है कोई भी, ये 1 भी हो सकता है, 2 3, पता नहीं कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता ये क्या है, तो इसलिए हमने के मान लिया। अब मेरे प्यारे में बताओ a/3 इज इक्वल टू के, होगा या नहीं होगा? तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के। ऐसे b/4 इज इक्वल टू के, तो b कितना आ जाएगा, 4 के। ऐसे c कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 के। तो ये डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमें ए बी सी का रेशो निकालना था, कितना, 3 के, 4 के और 5 के। रेशो तो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो के कॉमन आ रहा है सब में, के कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3 4 5। तो अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, अगर देखो ऊपर कोफिशिएंट क्या है 1, ए बी सी लिखे है खाली, तो जो ए के नीचे लिखा है वो ए की वैल्यू है, जो बी के नीचे लिखा है वो बी की, और जो सी के नीचे लिखा है वो सी की वैल्यू है। तो अगर मैं ऐसा कोई भी सवाल लिखता हूँ a/2, b/5 या फिर c/7, तो आप फटाफट मुझे ए बी सी बता सकते हैं क्या होगा, 2 5 और 7 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आगे जो पढ़ेंगे वो अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये उसमें काम आएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4, ठीक है, और इज इक्वल टू, और लिख सकते हैं आप क्या यहाँ पर, 4c, खाली लिख लो c/5। तो बताओ a रेशो b रेशो c क्या हो? ठीक है भाई, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर c/5, ये हमें क्या है, दिया गया है। हमारे से पूछा गया है कि a रेशो b रेशो c क्या। अब मेरे प्यार भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये 2 ना होता, खाली a/3, ये 3 ना होता, b/4 c/5 होता, तो आंसर क्या आ जाता तुम्हारा, 3 4 5 आ जाता। आ जाता नहीं आ जाता बताओ? लेकिन ये 2 और 3 की वजह से गड़बड़ होगी, अब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते।
तो अब इन दोनों की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो इन दोनों को हटाओ ना भाई। इन दोनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो नीचे। भाई 2 और 3 है, तो 2 और 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या कर दो, 2 और 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या कर दो, 2 और 3 से मल्टीप्लाई। आई क्या बात समझ में। देखो रेशो एक ऐसी चीज है जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने से रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप सब्ट्रैक्ट और माइनस करोगे तो रेशो पे फर्क पड़ता है। ठीक है ना, तो रेशो इक्वल नहीं होता। आई बात समझ में, ये आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं लिख दिया 14 21, तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दी 2 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये 28 42 हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब भाई से जब तुम काटोगे तो वापस 14 21 ही तो मिल जाएगा तुम्हें। और अगर यही काम करते हैं हम, 14 21 में मैं 2 ऐड कर देता हूँ, ये 16 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। बताओ ये रेशो कभी भी सेम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रेशो में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे हम रेशो के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 और 3 हटाने के लिए 2 3 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो गया भाई, A/9 बराबर B/8 बराबर C/5 या 15 दूनी 30। अब बस डायरेक्ट देखो ABC अकेले हैं, तो डायरेक्ट तुम इसकी वैल्यू लिख सकते हो 9 8 और। आई क्या बात समझ में सभी को, क्लियर है, थोड़ा बहुत आया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, 4A/5 इज इक्वल टू 3B/4 इज इक्वल टू आपका C/, तो आपको बतानी है A/B/C क्या हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताओ। अब वही चीज़ है यहाँ पे, ABC का कोफिशिएंट 1 नहीं है ना। ये 4 और 3 गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए क्या करोगे, इनकी नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई। नीचे क्या कर दो, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो काम हो जाएगा आसान। 4 से 4 गया, देखो A/15, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये 3 खत्म हुआ, बी की कितनी आ गई, 16, और सी 4 × 3 = 12, 12 दूनी, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 15:16:24। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। और एक सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब रहेगा आपके लिए होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। B/, इसे 9 नहीं 4 करो। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, A B C की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इसका आंसर देना। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अगर मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर आपके सामने, 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ A/B/C क्या हो। ठीक है, तो इसको बताने के लिए बताओ क्या करोगे। अब देखो ऐसा नंबर है, ये 3 4 5 है। वैसे देखो 2 तरीके से बता सकता हूँ मैं से, ये देखो अपोन में डेनोमिनेटर में सबके 1 है, हमें A/B/, ये पिछला ही सवाल है जैसा पिछला सवाल था। बताओ है नहीं, अगर यहाँ पे ABC होते तो आंसर 1 1 1 हो जाता, लेकिन कोफिशिएंट है साथ में 3 4 और 5, तो 3 4 5 हटाने पड़ेंगे, यानी कि 3 4 5 हटाने पड़ेंगे, तो नीचे क्या करनी पड़ेगी, 3 4 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये कट जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 4 कटेगा, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 15, और ये 5 कट जाएगा, और ये 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12। तो जो आंसर आ जाएगा वो 20 15 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि भाई ये नंबर ऐसे नंबर हैं, ये किसी ना किसी के इक्वल रहे होंगे, ये नंबर किसी ना किसी के इक्वल रहे होंगे। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो ये जो 3 4 और 5 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जो भी इसका एलसीएम होगा वो नंबर के इसके इक्वल मान लेंगे हम कि इसके इक्वल रहे होंगे, तो ABC की हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 क्या रहा होगा इसका एलसीएम, तो मैंने मान लिया कि ये 60 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, 3A = 60, तो A की कितनी आ जाएगी, 20, B की कितनी आ जाएगी, 4B = 60, तो B कितना आ जाएगा, 15, और C 5C = 60, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो ABC कितना आ जाएंगे, 20 15 12। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसका एक तरीका और है मेरे प्यारे भाई, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, बेस्ट कैसे, देखो जब भी A निकालना है तो इस A को छुपा लो, इसे क्या कर लो, छुपा लो। इसे छुपाने के बाद देखो ये कोफिशिएंट बचते हैं 4 और 5, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी।
जब बी निकालना हो तो बी को छुपा लो, बी छुपा लिया, क्या बचा 5 और 3, तो 5 दिया 15, ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू। और अगर सी निकालना है तो सी को छुपाओ, जो कोफिशिएंट बचे उनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 और 3, तो 4 थी कितना 12, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20, 15, 12। ठीक है भाई, आई होगी बात समझ में सभी को। तो फटाफट एक सवाल और करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे बतानी है आपको ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो जब ए निकालना है तो ए को छुपाएंगे, बी और सी का कोफिशिएंट 3 दूनी 6, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बी निकालना है तो बी को छुपा लो थोड़ी देर के लिए, कोफिशिएंट कितना बचा 7 और 3, 7 दिया 21, सी निकालना है तो सी को छुपाओ, 7 दूनी 14, यानी कि जो ए बी सी का कोफिशिएंट है वो कितना आ गया 6:21:14, ये आ गया हमारा रेशो। आई होप सभी को बात समझ में आई। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को जो अभी तक हमने डिस्कस किया। रेशो की डेफिनेशन, रेशो क्या, एलसीएम कैसे लेंगे, डेनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो कैसे हटाएंगे, डेसिमल में कैसे हटाएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो रेशो इक्वल कैसे करेंगे, है ना। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर सभी को। चलो अब देखो आगे, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ये बेसिक एक बार समझ लोगे फिर उसके बाद क्वेश्चन उड़ाने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब आ जाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि ए रेशो बी आपको दे दिया कितना 2:5, ठीक है भाई। और मैं पूछ लेता हूँ, बताओ 3a+2b, 3a-2b क्या, ठीक है। तो बताओ ए रेशो बी 2:5 दे रखा है भाई, यानी कि ए की वैल्यू 2k और बी की वैल्यू 5k रही होगी, तो आप यहाँ पे पुट करोगे, 3 2 जा 6k प्लस 5 2 जा 10k, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6k माइनस के 10k, यही हुआ भाई 16k/-के 4k, से के खत्म, यानी कि आंसर कितना आ गया -4। अब देखो ये के वे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 5, ये तुम क्वेश्चन में डायरेक्ट रख सकते हो, रखें 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि आ जाएगा 16/-4, यानी कि आंसर आ गया कितना -4। और भाई अगर तुम्हें ये चीज़ आ रही है तो इसका मतलब ये मत समझना, एक बार देख लेना, रिविजन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ए रेशो बी हमें दे दिया कितना 1:3, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें डिग्री भाई सेम होनी चाहिए, देखो यहाँ पावर 1 है ऊपर, बीच में प्लस का साइन आया तो पावर 1 रही, यहाँ भी नीचे क्या है पावर 1, तो ही हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर पावर डिग्री अलग हो गई, डेनोमिनेटर की डिग्री अलग है और न्यूमरेटर की डिग्री अलग है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो ए की पावर कितनी 2, डिग्री 2 है, ये देखो 1 1 मल्टीप्लाई में है तो पावर 2 ही हो जाएगी, यानी कि ऊपर ओवरऑल पावर कितनी है 2, नीचे भी कितनी है 2, यानी कि इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हो डायरेक्ट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, तो 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही हो जाएगा, और 3 1 जा 3, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो 3 और 1 4, और 9 और 3 12, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/। क्लियर होगी बात सभी को। अच्छा अगर मैं यहाँ लिख देता भाई a³ प्लस AB, b³ प्लस a² भी, तो बताओ तो मुझे सोल्व कर लेते क्या, ये गलती मत कर देना कभी ए और बी की वैल्यू डाल दो 1 और 3, फिर तो आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, पर एक्चुअल में तुम इसे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों देखो दिखा देता हूँ। ए और बी का मतलब क्या है कि के या फिर 3k रही होगी इसकी वैल्यू, है ना, तो ये के का क्यूब हो जाएगा, और ये ए इंटू बी करोगे तो क्या आ जाएगा 3k² आ जाएगा, बी का क्यूब करोगे तो 3 3 9 27 के³ आ जाएगा, और ए स्क्वायर का मतलब k², यानी कि आ जाएगा 3k³। आगे बात समझ में, नीचे से k³ को ऊपर देखो k² कॉमन आएगा, क्या बचेगा k+3, और नीचे क्या आएगा भाई k³ कॉमन आएगा, और ये कितना हो जाएगा 30, तो पावर से पावर खत्म हो जाएगी, देखो क्या बच गया 30k बच गया ना बी, तो ये सोल्व ही नहीं हो पाएगा, k+3/30k बच गया, देखो ये सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये ध्यान रख लेना, कभी भी अगर मान लो आगे मेंस में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डिग्री सेम नहीं हो रही है ऊपर नीचे, और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा हुआ है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़, ठीक है भाई। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या, चले आगे। चलो अब देखो, अगर मान लो ए रेशो बी कितना दिया है 3:5 दिया है, ठीक है, और मैं कहता हूँ तुम्हारे से ए रेशो बी 3:5 दिया है,
और मान लो ई रेशो एफ, वो भी कितना दिया है 3:5, और तुम्हारा ए बी सी रेशो डी भी कितना दे रखा है, सारे 3:5 दे रखे हैं। और सवाल में पूछ लिया 3A प्लस 4C प्लस 5E अपॉन 3B प्लस 4D प्लस 5F की वैल्यू क्या हो। ठीक है, अब हमें पता है ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है 3:5, तो तुम यहाँ रखते चले जाओगे। 3 × 9, सी की वैल्यू कितनी है 3, 4 × 12, ई की कितनी है 3, 5 × 15, यहाँ पे 5 × 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, तो कुल मिला के 20, 27, 36, 40, 45, 50, 60। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, 12×3 = 36, 12×5 = 60। देखो आंसर कितना आ रहा है, 3:5 ही आ रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखी हो, अगर तुम ये देख रहे हो ए सी और ई जो एक तरफ वाले रेशो थे जिनकी वैल्यू 3 थी, और ऐसे ही बी डी और एफ जिनकी वैल्यू क्या थी 5 थी, तो सिर्फ अगर ऐसे ही आ रहे हैं डायरेक्ट, कोफिशिएंट क्या है ऊपर नीचे बिल्कुल सेम, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, यहाँ पे डायरेक्ट तुम आंसर लिखोगे भाई 3:5। आगे बात समझ में। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ यहीं पे ही। अगर मान लो मैं कह दूँ 4A² माइनस 9B² अपॉन 4C² माइनस 9D², अगर इसे सोल्व करना तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा, सिर्फ ए, ये देखो कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे C² करना पड़ेगा। ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। एक जो मतलब कोफिशिएंट है ना जिनकी वैल्यू सेम है, वो एक साइड ऊपर आनी चाहिए, मतलब एक साथ आनी चाहिए। क्या लिख रहा था मैं, देखो 9A² माइनस 3C² ऐसे लिखता हूँ है ना, और 9B² माइनस 3D², अगर ऐसे लिखता हूँ तो देखो ए और सी की वैल्यू तो 3 थी भाई, और बी और डी की वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो रहा, तो इसका डायरेक्ट आंसर 9:25 आ जाएगा। पर एक बार सोल्व करके देखते हैं। देखो 9, 3 × 9 = 9, 9 × 81, 5×5 = 25, 25 × 75। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, अरे क्या कर रहा हूँ यार, सी कितना था 3 ही था ना, 3 × 9 = 27, बी कितना है 5, 5×5 = 25, 25 नम्मा 225, डी बी कितना है 5, 5×5 = 25, 25 × 75, तो भाई ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 54। क्लियर है, 0, 5, 150। आ रही बात समझ में। 2 से कटेगा क्या 27 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 75 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से कटेगा 25 बार। देखो मैं कह रहा था ना 9:25 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रखा ए का सी का, ए और सी 3 3 थे पता तुम्हें, बी और डी कितना है 5 5, तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ए रेशो बी है ना उसका स्क्वायर आंसर होगा हमारा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है बस, बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो ये तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में पता नहीं कितने सवालों में ये यूज होगा। ठीक है भाई, ये होगा बहुत सारे सवालों में यूज। चलो, ए रेशो बी प्लस सी कितना दिया है 2:3, और बी रेशो सी प्लस डी कितना है 1:2। अब यहाँ पे वो तुम्हारे से पूछेगा ए रेशो बी रेशो सी, या वो तुम्हारे से पूछ सकता है सी रेशो ए प्लस बी, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये सोल्व करना आता है जब भी आप इसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है, कैसे करेंगे सोल्व, देखो भाई पहले ए रेशो बी बी रेशो सी दिया होता था, तो वहां पे बी कॉमन लिंक मिल जाता था, पता था हमें कि बी को क्या करना है बराबर कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ और लिंक ढूंढना पड़ेगा। वो लिंक क्या है आपका, देखो ए रेशो बी प्लस सी दिया है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो बताओ ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे ऐड करते हैं तो 3 और 2 5, ये 5 के इक्वल आएगा पहली इक्वेशन, इसको जोड़ो, ठीक है इसको जोड़ो, बी रेशो सी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, इसको जोड़ने पर कितना आएगा प्यारे भाई 3 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सम कर रहे हैं,
इसका सम करा तो a प्लस बी प्लस सी 5 आ रहा है, और इसका सम करा तो b प्लस सी प्लस ए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब b प्लस सी प्लस ए, ये तो a प्लस बी प्लस सी है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। एक जगह से तो a प्लस बी प्लस सी 5 आ रहा है, और एक जगह से a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये तो गलत बात है। a प्लस बी प्लस सी तो जहां पर भी होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बताओ भाई। इसका सम तो कितना आया 5, इसका सम कितना आया 3, जो अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ऊपर तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से। हो जाएगा ना बराबर। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करी तो बताओ कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो रेशो क्या हो गया भाई, है रेशो 9। बात देखो वही है ये 2:3 ही, पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट यही तो है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब रेशो एक्चुअल में ये हो गया। देखियो 9 और 6 15 होता है, 10 और 5 15 होता है, क्या होता है ना 15। दोनों क्या हो गया 15, दोनों का सम कितना हो गया 15। अब बात बिल्कुल इक्वल है, यानी कि अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई 6, बी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 5, सी निकालना है। सी आप कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो बी प्लस सी कितना है 9, बी प्लस सी कितना है 9, और आपको बी पता है कितना 5, देखो ये निकाल रखा ना बी हमने। तो सी कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4। आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। सी प्लस ए कितना है 10, ठीक है। ए आपको पता है कितना 6, 10 में से 6 गए, कितना बचा 4। तो देखो ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात सभी को। रुक जाओ, एक और करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके सामने, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो a/b+c 3/4 दिया था, b/c+a 2/3 दिया, ए बी सी निकालना है। तो देखो सम करके देखेंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी आएगा जोड़ के, कितना आ रहा है जोड़ के 7, यहाँ जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 5, जो कि गलत बात है। ये तो इक्वल होना चाहिए था, तो इक्वल होना चाहिए था, तो इक्वल करेंगे। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से मल्टीप्लाई। जब 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, रेशो एक्चुअल में ये बन गया। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, रेशो ये बन गया। अब बताओ डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आगी ना भाई, ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आगे डायरेक्ट। अब देखो बी प्लस सी कितना है भाई, बी प्लस सी कितना है 20, और बी कितना है 14। तो 14 यहाँ पे रख दोगे तो 14 माइनस होगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आप दूसरे से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, सी प्लस ए, सी प्लस ए कितना है 21, दिख रहा है ना यहाँ पे तुम्हें, सी प्लस ए क्या है 21, और ए कितना निकालना था हमने 15। तो 21 में से 15 गए, कितना बचेगा 6, तो भी सी कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 15 14 6। अगर तुम्हारे से पूछ लेता है c/a+b, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सी तो 6 आ गया था, और a+b तुम्हें पता है 15 + 14 कितना हो जाएगा 29, तो ये आ जाएगा 6 रेशो। तो आई होप भाई यहाँ तक सभी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, ठीक है। चले आगे। अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फटाफट क्वेश्चन उड़ाएंगे, और तुम भी फटाफट साथ के साथ इनको करते जाना। a/b दे रखा है 3/2, तुम्हें वैल्यू बतानी है किसकी, 5a + 2b अपॉन 3a + 4b की। इसकी हमें क्या बतानी है भाई, वैल्यू बतानी। डायरेक्ट सवाल है, ये हम कर चुके बेसिक में। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, रख दो। 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, तो 15 और 4 19, क्या कर दिया 3 3 9, सॉरी भाई 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 19/7। क्लियर है बात सभी को भाई, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, सिर्फ इसमें पुट कर दो, सवाल खत्म। देखो बी बाई है 0.7, बी बाई है 0.7, 0.7 को क्या मैं 7/10 नहीं लिख सकता। मैंने क्या कहा तुम्हें, पॉइंट हटाना है, ठीक है। पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 7/10, सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि बी की वैल्यू आ गई 7, ए की वैल्यू आ गई 10। हमसे क्या पूछा गया है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस 11/34। तो a की वैल्यू कितनी है 10, b की 7, तो 10 में 7 गए 3, 10 और 7 17 प्लस 11/34। क्वेश्चन हो गया भाई आपका सोल्व। 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, और ये कितना 11,
11 और 6 17/34, जो कितना होता है 1/2, और 1/2 हमारा कितना होता है 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो ये वाला देखेंगे। 2a+b और 3a-2b, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और a/b हमें कितना दिया गया है 3/√। ठीक है, रख दो वैल्यू, रख दो सिंपल सा। 3 दूनी 6 प्लस √5, 3 तिया 9 माइनस 2√5। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या करो, रेशनलाइजेशन करेंगे। भैया माइनस में तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, सेम नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आई भाई बात समझ में? अब नीचे देखो, a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि a² - b² क्या होता है, a+b × a-b, जो तुम्हें नीचे दिख रहा होगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि अपोन में कितना रह जाएगा 61। और देखो 61 वैसे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखो 9 6 जा 54 प्लस 6 दूनी 12√5 प्लस 9√5 प्लस √5 इंटू ये 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 54, और ये 64, और 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई 21√5। तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 64 + 21√5/61, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10a³ + 4b³ अपॉन 11a³ - 15b³ इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे प्यारे भाई 7/5। तो तुम्हें वैल्यू बतानी है 3a + 5b/9a - 2, ये तुम्हें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, पहले तो a और b पता होने चाहिए। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसका क्या करोगे, सोल्व करो इसे। मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 50a³ प्लस 5 चौक 20b³ 11 7 जा 77a³ माइनस 15 7 जा कितना 105b। क्लियर है भाई सभी को? ये इधर लाओ, माइनस में कितना बच जाएगा 27a³, ये उधर ले जाओगे तो कितना बच जाएगा 125b। तो यहाँ से देख सकते हो तुम a³/b³ कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 125/27। तो यहाँ से a/b कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5/3। भाई क्यूब दे रखा है, ये 5 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो चुका है ना, क्योंकि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, बस यहाँ पे तुम्हें पुट करनी है। 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ठीक है, 9 पंजे 45 और 3 दूनी 15 15 30, और 45 में से 6 गए कितना 39, 3 से कितनी बार गया 10 बार, 3 से कितनी बार गया 13 बार। तो जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा 10/13। क्लियर है भाई सभी को? चलो, तो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा, इसकी मल्टीप्लाई करी, कैलकुलेशन करी, यहाँ से ए और बी आ गया, ए और बी आ गया, तो फिर हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 3p/5 इज इक्वल टू 7q/9 इज इक्वल टू 4r/5। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ p, q एंड r रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, है ना, बेसिक में मैंने तुम्हें समझाया। अगर पी क्यू आर के साथ ये कोफिशिएंट ना होते, 3 7 और 4 ना होते, तो डायरेक्ट हम आंसर 5 9 5 लिख देते। लेकिन अब ये आए हैं, तो इनको हटाने के लिए क्या करो, डेनोमिनेटर में 3 7 और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 7 और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तीनों जगह पर 3 7 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से 3 खत्म, मतलब 5 चौक 20 और ये 140। बस आंसर तो आ ही चुका मेरे हिसाब से, तो ये बस सोल्व कर लेते फिर भी। 7 से 7 खत्म, 4 तिया 12, 12 नम्मा 108, ठीक है, 4 से 4 खत्म, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 140 108 100। ठीक है, अच्छा इसका एक तरीका और समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। 3p/5 इज इक्वल टू 7q/9 इज इक्वल टू 4r/5। अब देखो पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, खाली पी और क्यू सोल्व कर ले। तो जब मैंने तुम्हें बताया था कि पी और क्यू सोल्व कैसे करेंगे, भाई अगर पी और क्यू ऐसे दे रखा, तो पी और क्यू सोल्व हो जाएगा आसानी से भाई। ये आपका जो है कितना आ जाएगा पी क्यू 35, और ये कितना आ जाएगा 27। भाई अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करता हूँ,
तो पी और क्यू का रेशो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 9 या 27, तो ये 27 पी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35 क्यू हो जाएगा। यानी कि पी तो आ गया 35, क्यू आ गया 27। तो पी और क्यू का रेशो चेक कर लो, जहाँ पे भी 35-27 हो रहा होगा वही आंसर। 35-27 तो नहीं हो रहा पी क्यू का रेशो। यहाँ पे तुम सोल्व करोगे 5 दूनी 10 27 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। और 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 9 14 9, ये भी नहीं हो रहा। 35-27, 5 दूनी 10, 5 अटे 40, 5 से तो कट ही नहीं रहा, सॉरी, 4 से काटते, 4 × 3 = 15, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, ये देखो हो गया 35-27। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी था जिसमें ए पी और क्यू का रेशो कितना आ रहा है 35:27। तो सिर्फ दो से भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब होगी, जब दो ऑप्शन में रेशो 35 और 27 का बन रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कर सकते हो तुम। ये देखो A/B/C, इसका रेशो कितना दे दिया भाई 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने तुम्हें कहा था जब भी रेशो फ्रैक्शन में हो तो पहले उसे सिंपल रेशो में क्या करो, चेंज। तो 4×3 = 12, 12 एलसीएम में 12 से कर दी मैंने मल्टीप्लाई। तो बताओ ABC कितना आ जाएगा, 3 4 आ गया, ABC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बताना है, इस ये बताना है A/B। तो A/B कितना होगा 3/4, B/C कितना होगा 4/6, C/A कितना होगा 6/, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 हो जाएगा एलसीएम, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 6 चौक 24। यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9 8 24। ऑप्शन टिक करते टाइम बड़ा ध्यान रखना, देखो दो ऑप्शन सेम से है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्लियर सभी को। चलो, A+B रेशो B+C रेशो C+A, इसकी वैल्यू हमें दी गई है भाई कितनी, 5 7 और 6, और हमें वैल्यू बतानी है 2A - 3B + 4। अच्छा ये दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 66, हमें बताना है C क्या। क्लियर मेरे प्यारे भाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये तो इसने A+B B+C C+A की सबकी कंबाइंड वैल्यू दी है, मुझे ABC की वैल्यू पता चल जाए तो फिर कुछ बात बन सकती है। तो वो निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। जब इन तुम तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2A + B+C, देख लो बन जाएगा, नहीं A 2A B 2B C 2C। अब इसे ऐड कर लो, 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो यहाँ से A+B+C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। बताओ आएगी नहीं आएगी क्या, बस सवाल खत्म। A+B+C 9 है, तुम्हें पता A+B कितना है 5, तो बताओ C नहीं आ गया यहाँ से भाई। A+B+C जब 9 है और A+B 5 है, तो 9 में से 5 गए कितना बचेगा 4। अगर मुझे अगले वाले से देखो, A+B+C 9, B+C कितना है 7, तो 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, कितना बचा 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। और यहाँ से B आ जाएगा, 9 में से 6 गए, कितना बचा 3। तो ये आ गई मेरी ABC की वैल्यू। क्लियर हुई बात। अब देखो ये इक्वेशन भी दी थी, यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 और 4 20, 20 और 9 11। हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 11, जो ABC की वैल्यू रखी है हमने उसके हिसाब से यहाँ कितना आ रहा है 11। लेकिन ये एक्चुअल में वैल्यू है कितनी 66, कितने गुना 6 गुना, कितने गुना 6 गुना। तो जो C है हमारा, C कितना आ रहा है 4 हमारे हिसाब से, तो ये भी कितने गुना होगा 6 टाइम्स होगा, यानी कि 6 4 जा 20। तो जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो कितना हो जाएगा 24। अगर आपसे यहाँ पर A की वैल्यू पूछता तो A कितना है 2, और कितने गुना हो रहा है 6 गुना, तो आंसर कितना आ जाता 12। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भाई, इसको बड़े ध्यान से कर लेना, ये रेशो में कहीं जगह क्वेश्चन में भी यूज होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में भी घुसा देंगे इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी हमने पढ़ा है। ये ऐसे लिख के भी दे देगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्या लिख रखा है इसने। जब मैं क्लास में करवाया करता था तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन मैं बोला करता था ये वाला कि दो की कंबाइंड इनकम ये है, तीसरे की है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि अब क्या करें, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं सबको बता चुका होता था, ठीक है, और वहाँ पे बताता भी था कि तुम इसे पढ़ चुके हो और नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा मतलब वो रखा करो समझने की चीज़ें, कि हाँ दिमाग खुला रखा करो। देखो ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे, बताओ ये एक ही तो बात है, A+B/C
23/12, B/C A 17/18, बताओ ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या ये वो A+B+ वाली चीज़ नहीं बन गई जहाँ पे हम सम करके इक्वल करा करते हैं। तो ये डायरेक्ट तुम्हें यहाँ करना होता है ये काम, ऐसे ना लिखने की बजाय। ठीक है, तो दिमाग खुला रखना चाहिए। देखो ये कितना आ रहा है 35, और ये कितना आ रहा है 25। ठीक है भाई, 5×7 = 35, 5×5 = 25, यानी कि बराबर करने के लिए यहाँ तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7। कर दे मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 11, 12×5 = 60। यहाँ 7 से 17×7 = 119, 8×7 = 56। बताओ कोई डाउट है क्या, क्लियर है। अब देखो ये क्या रेशो, चलो लिख ही देता हूँ एक बार। ये आ गई ना वैल्यू इक्वल करने के बाद, B+C रेशो। तो बताओ C की वैल्यू तो कितनी है, 60, डायरेक्ट पता चल गया। और A की वैल्यू कितनी है, 56, ये पता चल गया। B निकाल सकते हो, कहीं पे पुट कर लो। C कितना है, 60। देखो B+C 119 है, C 60 है, तो B कितना आ जाएगा, 59। आ गया ना B 59। बस A+C/B पूछा है तुम्हारे से, A+C हो जाएगा कितना, 116, B कितना है, 59। तो आंसर आ गया हमारा कितना, 116/15। तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ओ ये तो तुम चुटकियों में उड़ा दोगे। ABC पूछा है और ये दिया गया है। A निकालना है तो A छुपाओ, 5×4 = 20। B पूछा है तो B छुपाओ, 5×3 = 15। C पूछा है तो C छुपा लो, 4×3 = 12। आंसर आ गया 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर C। पेपर में पूछे हुए सवाल हैं ये, पेपर में आते हैं डायरेक्ट, और आराम से तुम कर पाओगे। ठीक है, तो मजाक में मत लिया करो इन सवालों को भी, प्रैक्टिस रखो अपनी अच्छी, ताकि कम टाइम में पेपर में सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो कभी भी लग रहा हो कि पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है अच्छी बात है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, तो बस यही तुम्हारा रहेगा आज का सिलसिला। ये भी भाई मेंस में सवाल आया था और 2019 में। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल थे जो मैंने वो आपको कराए, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली क्लास में अच्छे अच्छे सवाल करने हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।